राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं मंडे से एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा सर्वोत्तम, और इसमें हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेंसुरेशन 2D के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, ये तो सभी को पता होता है, बेसिक है कि अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। बट व्हाट इफ कि आपको ट्रायंगल की सिर्फ तीनों साइड दी हुई हो, इसके लिए आपको ये होता है, ये वाला फिगर है, इसमें ये इसकी हाइट दी हुई है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, फिर ऐसे करके तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बट व्हाट इफ कि आपको वो दिया हुआ नहीं है, आपको उसका परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप लोग कैसे निकालोगे उसके लिए? तो फिर यहाँ पर हमारे काम आता है हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला, जो कि बोलता है कि आपको अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड पता है, जैसे सपोज एक ट्रायंगल है, ये इसका ABC ट्रायंगल है, तो इसके सामने साइड ए, बी के सामने बी, सी, तो आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है पैरामीटर P क्या हो जाएगा इसका, A प्लस बी प्लस सी, ये आपका पैरामीटर हो गया। सेमी पैरामीटर S हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हीरोन का फॉर्मूला बोलता है, ये वाला फॉर्मूला बोलता है कि ना इसका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आ जाएगा पैरामीटर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये हो गया। इसका होल अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हीरोन का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कभी कभी डायरेक्ट आपको वैल्यू दी जाती है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अभी। तो ये हो गया, तो ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ एक बार। आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये बोलता है कि अगर सपोज कि एक ट्रायंगल है ABC, ये है ट्रायंगल ABC है, और मैंने इसमें एक सीक्वेंस खींच दिया जो कि है D, ये। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि इसको मैं लिख देता हूं कि जो रेशियो होता है वो होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है उसी रेशियो में उसका एरिया भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगल का बेस है BC, ये इस रेशियो में डिवाइड हो गया BD और DC में, तो यहाँ पर आ जाएगा ABD का ये आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पर BD बटा DC, ये इसका आपको रेशियो आ जाएगा। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे ज्योमेट्री में भी काम करने वाला है, काम आने वाला है, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है ये कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया उसी, किसी भी ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है उसका एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना, या फिर इसको आपको पता है तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं, बोलना ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा एडवांस चैप्टर और कॉन्सेप्ट कवर करूं या फिर इतना ही बेसिक से लेकर मैं आगे एडवांस तक चलूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे, उस पर हम लोग करेंगे। आपको पता है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो एक जो बेसिक होता है जिसमें कोई भी साइड दी हुई है उसको तो हम कवर कर चुके हैं, उनके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ऊपर नीचे बन रही है, आप लोग उसको मान लेना इक्विलैटरल है, तो ये तीनों इसकी साइड तीनों बराबर है, ये ठीक है। तो ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आपको फॉर्मूला पता ही है कि इक्विलैटरल का ये होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर, A इसकी साइड होती है, ये हो गया। तो पता होगा अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यहाँ से इसके वेट, एक और बार फिगर बना देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर इसको मैंने मिटा दिया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है, इसमें ट्रायंगल के अंदर कोई भी पॉइंट ए है, कहीं भी कोई पॉइंट है, डजेंट मैटर कि वो कहाँ पे है, तो वो मैंने बना लिया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप लोगों को पहले बता देता हूँ मैं, ये ए है साइड, इसकी भी ए है, ये भी ए है, और यहाँ से मैंने इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस वाली साइड पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस वाली साइड पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस वाले पॉइंट से ये। तो ये तीनों अगर वो है परपेंडिकुलर है, और इन तीनों के आपको पता है इन तीनों की साइड की, अगर ये जो परपेंडिकुलर है मैंने किसी पॉइंट से डाले, इनकी साइड में K1 K2 और ये K3 ले लेता हूं, तो आपको पता होगा क्या ना, ये जो होता है K1 प्लस K2
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट एज इट इज पूछा गया है कि आपको ये तीनों पॉइंट, ये बोल दिया किसी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है, उससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला है और अब उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो k1 प्लस k2 प्लस k3 ये होता है ट्रायंगल की हाइट के बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर h, और वो होती है क्या, √3a/2, √3a/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आगे अगर रहने देते हैं, इतना ही बॉर्डर बन गया बहुत है, वो कट जाएगा फिर मेरे से। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक तो फॉर्मूला है और इसकी प्रॉपर्टी है जो कि ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बट ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और बना ही देता हूं मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखना। फिर अगला देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। एक ट्रायंगल है, सपोज मान लो ये एक ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ये ए है, ये ए है और ये वाली बी है। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है कि इस पर अगर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये ना मीडियन भी होती है, इसकी हाइट भी होती है, ये हाइट भी है, मीडियन भी है, और ये सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसका फॉर्मूला निकाल, इसका एरिया निकालने के, तो ये हो गया 1/2 इंटू इसका बेस कितना हो गया बी इंटू हाइट हो गई एच, तो ये हो गया। बट अगर आपको साइड नहीं पता है, आपको इसकी हाइट नहीं पता है, बट आपको सिर्फ दोनों साइड दी हुई है, जो सिमिलर साइड्स दी हुई है, और वो वाली साइड दी हुई है जो कि एक तीसरी साइड है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये होल अंडर रूट स्क्वायर का, और उसके बाद इसको गुणा कर देंगे किससे, हम लोग बी से, जो कि तीसरी साइड है। जो ये तो ए हो गया इक्वल साइड, यहाँ पर इक्वल साइड आप लोग देख सकते हैं, और बी हो जाएगा नॉन इक्वल साइड। तो ये इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये वाला हमें। लेकिन अब आगे एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें, एक और स्पेशल केस बनता है, और वो है सबसे ज्यादा जरूरी केस, वो है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और इसके दोनों साइड बराबर है, ये वाला, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये एंगल आपको पता है फिर 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, √2a, राइट। और ये होता है हाइपोटेनस अपना। तो आप लोग, ये सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है इसका, कि आपको इसके सारे चीजें पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पैरामीटर आप लोग निकालोगे, कितना पैरामीटर आ जाएगा इसका, पैरामीटर देखो, पैरामीटर आ जाएगा a प्लस √2a, राइट। तो इसका पैरामीटर आ जाएगा a प्लस √2a, तो h की जगह पर ये 2a प्लस √2a ये आ जाएगा। तो यहां से आप लोग एक √2 कॉमन ले सकते हैं, और √2 कॉमन ले लिया तो √2a कॉमन ले लो, √2 प्लस 1 ये हो गया, और √2a को आप लोग h लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पैरामीटर कितना आ जाएगा, h इंटू √2 प्लस 1। तो ये होता है बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस राइट एंगल का। अगर ट्रायंगल का आपको ये पूछ देगा सीधा कि पैरामीटर उसका दिया हुआ है, आप लोग उसका हाइपोटेनस बताओ, या फिर आप लोगों को बोल देगा कि हाइपोटेनस दिया हुआ है उसका पैरामीटर बताओ, तो फिर इसका राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। यहां से ये आ जाएगा 1/2, और बेस कितना होता है, बेस होता है ये ए, और हाइट कितनी हो गई इसकी ए, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 2, और अगर आप यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू यहां से a स्क्वायर आ जाएगा, यहां से h स्क्वायर बाई 2, राइट। तो a स्क्वायर की जगह पर h स्क्वायर बाई 2 लगोगे, नीचे ऑलरेडी 2 है तो h स्क्वायर बाई 4, ये आप लोग देखना। तो यहाँ से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी का मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको क्लियर बनाने के लिए। तो ये यहां से मैंने मिटा दिया ये वाला, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये आ जाएगा h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई 4। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि आप उसका एरिया निकाल सकते हो सीधा, हाइपोटेनस दिया है तो, और आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसी के साथ हमारा ट्रायंगल का मेंसुरेशन 2D पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैं आप लोगों को कवर कर चुका हूँ 3-4 कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अलावा ट्रायंगल का कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है, ज्योमेट्री में बहुत सारे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ज्योमेट्री में कवर करेंगे, बट मेंसुरेशन में जो भी आता है, एरिया निकालना होता है, अपने को साइड निकालनी होती है, वो सब यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए आप लोग बताना, आप कमेंट करके कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि जो मैंने कवर किया है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो ठीक है क्या, और या फिर इसको और भी आगे एडवांस लेवल तक लेके जाए हम लोग, जैसे कि इतना बेसिक से नहीं, जैसे मैंने बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट किया, तो आप लोग बताना इतना बेसिक ठीक है, या फिर मैं इसको और आगे पूरा लेवल अप करके
शुरुआत करूं, यहाँ इतना बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज अब कंटिन्यू रहने वाली है। डेली हम लोग एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक का कवर करेंगे और उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।